आज की हमारी कहानी है मूर्ख साधु और ठग। एक बार की बात है, किसी गांव के मंदिर में देव शर्मा नाम का एक प्रतिष्ठित साधु रहता था। गांव में सभी लोग उनका सम्मान भी करते थे। उसे अपने भक्तों से दान में तरह तरह के वस्त्र, उपहार, खाद्य सामग्री और पैसे भी मिलते थे। उन वस्त्रों को वो बेचकर साधु ने काफ़ी धन जमा कर लिया था। साधु कभी किसी पर विश्वास नहीं करता था और हमेशा अपने धन की सुरक्षा के लिए चिंतित रहता था। वह अपने धन को एक पोटली में रखता था और उसे हमेशा अपने साथ लेकर ही चलता था। उसी गांव में एक ठग रहता था और बहुत दिनों से उसकी नज़र साधु के धन पर थी। ठग हमेशा साधु का पीछा करता था, लेकिन साधु उस गठरी को कभी भी अपने से अलग नहीं होने देता था। आखिरकार उस ठग ने एक छात्र का वेश धारण किया और साधु के पास चला गया। उसने साधु से बहुत विनती की कि आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, क्योंकि अब मैं ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता हूँ। साधु तैयार हो गया और इस तरह से वह ठग साधु के साथ ही मंदिर में रहने लगा। अब ठग मंदिर में रहकर साफ सफाई करता था और अन्य सभी कार्य वो करता था। और ठग ने साधु की खूब सेवा की और वह साधु का विश्वास पात्र बन जाता है। एक दिन साधु को पास के गांव में एक अनुष्ठान के लिए आमंत्रित किया जाता है। साधु ने वह आमंत्रण स्वीकार किया और निश्चित दिन पर साधु अपने शिष्य के साथ अनुष्ठान में भाग लेने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में एक नदी पड़ी तो साधु ने स्नान करने की इच्छा व्यक्त की। उसने पैसों की गठरी को एक कंबल के भीतर दबाकर नदी के किनारे रख दिया। उसने ठग को सामान की रखवाली करने के लिए कहा और खुद नदी में नहाने के लिए चला गया। ठग को तो कब से इस पल का इंतजार था। जैसे ही साधु नदी में डुबकी लगाने के लिए गया, तभी ठग ने उन पैसों की पोटली को उठाकर वहां से भाग गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि किसी भी अजनबी की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर ही उस पर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए।